ओम शांति। आजकल परिवार में वो प्यार नहीं रहा जो पहले समय में होता था। इसलिए कई लोग कहते हैं कि आजकल तो खून भी सफ़ेद हो गए हैं। ऐसा नहीं कि खून कोई सफ़ेद हुआ है, उसका कलर चेंज हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब है कि वो बॉन्डेज नहीं रही। इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। सबसे पहले जब भी कोई लड़की की शादी होती थी तो उसके घर वाले उसे बहुत प्यार से समझाते थे कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर निकलता है। इसका मतलब क्या था कि अगर अपने पति से दिल का संबंध जोड़ना है तो आपको भोजन पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जो 90% ऑफ हैप्पी हार्मोन्स हैं वो गट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि सुख से खाने तो दो, क्योंकि खाने से जो सुख मिलता है वो एक अलग ही लेवल का है। और जब कोई हमारे लिए बहुत प्यार से बनाए तो कितना अच्छा लगेगा। पर आज के समय देखा जाए क्या चेंज हुआ है। खाना घर में नहीं बन रहा, बाहर से आ रहा है। और बनाने वाले की एनर्जी कैसी, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे। एक तरफ आपके मदर भोजन बना रहे हैं, दूसरी तरफ होटल का खाना आ रहा है, और तीसरी तरफ भोग या प्रसाद ले रहे हैं। तीनों में क्या फ़र्क है? माँ के खाने में प्रेम है, होटल के खाने में पैसा, और तीसरा भोग या प्रसाद से हमें संतुष्टता मिलती है। पर आज के समय क्या हुआ है, बाहर का खाना लोग अवॉइड कर रहे हैं। वो कहेंगे घर पे सर्वेंट रखें और उससे बना लें, भाई घर का खाना शुद्ध है। पर जो सर्वेंट भी बना रहा है, क्या वो उस प्रेम से बना पाएगा? उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? दैट इज मनी। और जो घर के मेंबर्स बनाएंगे उसमें पीछे का इंटेंशन प्यार है, सेल्फलेस लव है। और वो बहुत प्यार से चाहेंगे कि आप एक्स्ट्रा भोजन लो, एक चपाती एक्स्ट्रा लो। और जब भी कोई सर्वेंट या होटल में होगा तो बनाने वाला तो यही सोचेगा, ओहो काम बढ़ रहा है। उसके अंदर वो प्योरिटी, वो प्योर वाइब्रेशंस नहीं है। तो सबसे पहली चेंज, घर में फैमिली मेंबर की बजाय सर्वेंट खाना बना रहे हैं। सेकंड चीज, आजकल छोटे बच्चों का ध्यान कौन रख रहा है? स्पेशल कोई सर्वेंट मेड रखेंगे जो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब आप एक तरफ देखो, एक तरफ उसकी माँ, उसकी दादी बच्चे का ध्यान रख रही है, और एक तरफ एक बाहर का व्यक्ति। कितने एटिकेट्स का फ़र्क आएगा, कितनी वाइब्रेशंस का फ़र्क आएगा, कितनी मॉरल वैल्यूज़ का फ़र्क आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वर्डिंग में तो फ़र्क आएगा। एक रॉयल फैमिली अपने बच्चे को कैसे पालेगी, उनके माँ बाप कैसे बात करेंगे, एक एक वर्ड कैसा सिखाएंगे। और चलो हम मान लेते हैं कि उनकी इंटेंशन प्योर है, वो बहुत दिल से रख रहे हैं, पर अंदर की वाइब्रेशंस में वो लव तो नहीं है, वो प्योर बॉन्डिंग तो नहीं है। आप खुद ही समझ लो, एक माँ को अपने बच्चे से जो प्यार है वो किसी और को हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो बच्चा जब बड़ा होता है उसके अंदर भी वो बॉन्डिंग की कमी हो रही है। थर्ड एंड लास्ट, पहले समय में घर में एक हेड ऑफ द फैमिली होता था, सभी उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते थे। कभी सोचा ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो फैमिली के हर मेंबर का सोच कर डिसीजन लेता था। पर आजकल क्या हो गया है, वो हेड ऑफ द फैमिली अपने कहीं ना कहीं ईगो में आकर डिसीजन लेते हैं, जिसको बाकी मेंबर्स रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे ये कलयुग लो वाइब्रेशंस की ओर जा रहा है तो हर एक के अंदर मैंपन बढ़ता जा रहा है, ईगो बढ़ती जा रही है। तो हर कोई चाहता है मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हों, उसमें सबसे पहले अपना बेनिफिट देख रहे हैं। तो इसकी वजह से घर के दूसरे मेंबर्स उस डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब करना क्या है? हेड ऑफ द फैमिली को सारी फैमिली के साथ बैठना है, बहुत प्यार से डिस्कशन करना है। और फिर जो मेंबर्स डिससेटिस्फाइड हैं, अब वो क्या करेंगे? अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स को फ़ोन करेंगे, उनको सारी बातें बताएंगे। अब उन सब की तरफ से भी कौन सी एनर्जी आ रही है? अगर हम देखें, ब्लैक बॉल ही फेंक रहे हैं, घर की बात बाहर जा रही है, घर का माहौल चेंज हो रहा है। और कुछ दिनों में लगता है जैसे घर, कई लोग कहेंगे हमारा तो नरक जैसे बन गया है। अब करना क्या है? हेड ऑफ द फैमिली की ड्यूटी है सभी मेंबर्स के साथ बैठे, सबसे पूछे आप क्या चाहते हो, सबके पॉइंट्स नोट डाउन करें, और फिर सबको बोलें कि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज नोट किए गए, पर जो बेस्ट है मेरे हिसाब से ये हो सकता है जिसमें सब मेंबर्स की सहमति हो।
उससे क्या होगा, सबको ऐसा लगेगा कि हमसे पूछा गया। और जब फैमिली डिस्कशन होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो प्योर लव बॉन्डिंग का है। और जब सब बैठकर ये डिसीजन लेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमारे घर में बॉन्डिंग नहीं है तब तक बाहर के लोग इंटरफियर करते रहेंगे। तो इस तरह से अगर हम ये 3 चीज़ें करें तो आप देखोगे आपका घर जैसे स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति।